यौन शोषण मामले में फंसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका डाल दी है, लेकिन इसी बीच पीड़ित नाबालिग बच्चों के बयान दर्ज किए गए हैं। विवेचना अधिकारी ने पीड़ितों से कई सवाल पूछे, जिससे शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। यौन शोषण केस में बढ़ी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें। माना जा रहा है कि सप्ताह के आखिर में थर्सडे या फ्राइडे तक इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है। गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। यौन शोषण केस में फंसे अविमुक्तेश्वरानंद की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनको गिरफ्तारी का डर अब सताने लगा है। इतना नहीं, उन्होंने खुद पर लगे आरोपों के लिए प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और क्या कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। अधिकारी और अपराधी दोनों का जो गठजोड़ है, इससे बहुत कुछ साबित होता है। वही हो रहा है। इस तस्वीर के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक हमसे कह रही है, ये फोटो आदि दिखा भेज करके, कि इनसे आप क्या न्याय की उम्मीद करते हैं। यानी अविमुक्तेश्वरानंद एक अधिकारी का नाम लेकर इसे पूरी साजिश बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की उम्मीद लेकर हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं और याचिका लगा दी है। इतना नहीं, उनके शिष्य मुकुंदानंद ने भी कोर्ट में याचिका लगाई है, लेकिन अभी इनकी याचिका पर सुनवाई का कोई समय मुकर्रर नहीं किया गया है। 2 दिनों से माहौल बनाया जा रहा है कि शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कभी भी हो सकती है का क्या मतलब है? अरे जब शंकराचार्य जी बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब पुलिस आएगी हम सहयोग करेंगे, तो फिर कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? हालांकि इसी बीच पीड़ित नाबालिगों का बयान भी दर्ज किए गए हैं। इस मामले में जांच अधिकारी ने पीड़ितों से सवाल पूछे और पूरी जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि आपकी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद से पहली बार कब मुलाकात हुई? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरुकुल में शिक्षा के लिए कब आए? यौन शोषण की घटना को इतने दिनों तक क्यों छुपाए रखा? घटना को लेकर अपने परिजनों को जानकारी दी या नहीं? परिजनों को अगर जानकारी दी तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को कैसे जानते हैं? अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर से निकलकर सीधे आशुतोष ब्रह्मचारी के शिविर ही क्यों पहुंचे? ये तो वो सवाल हैं जो जांच अधिकारी ने पीड़ित बच्चों से पूछे, लेकिन अब आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान भी जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि 21 फरवरी को एडीजे पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के अलावा 2 से 3 अन्य को आरोपी बनाया गया। एफआईआर में कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस सतर्कता से हर पहलू की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की सत्यता अदालत और जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान और वाराणसी से जयपाल, जी मीडिया।